तो नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिविजिबल रूल सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कैलकुलेशन से लेकर हर जगह इसका इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ इससे बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो गौर से देखना है। देखते हैं हम लोग फिर आज हम लोग सीखेंगे डिविजिबल रूल में फॉर्मेट सारे, तो गौर फरमाना। अब देखना है टू जो है कैसे जानेंगे टू से डिविजिबल है कोई नंबर। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल में नंबर लेते हैं 6 4 7 3 8। तो देखिए टू से जानने के लिए आपको मालूम करना है कि टू से डिविजिबल है या नहीं है, तो बस आपको क्या करना है, देखना है लास्ट वाले नंबर को। लास्ट वाला मतलब कि यूनिट नंबर जो है, इकाई अंक जो है, अगर कोई इवन नंबर है, सम संख्या है, लास्ट वाला अंक कोई सम संख्या है, तो हम समझेंगे वो डिविजिबल है टू से। बस आपको लास्ट वाला पॉइंट देखना है। टू से डिविजिबल देखने के लिए वो क्या देखना है, सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट, कि टू से डिविजिबल है या नहीं है। अगर लास्ट वाला अंतिम संख्या 2 से कट रहा है, टू से डिविजिबल है, तो वो टू से पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 6 3 4। हमको दिख रहा है कि लास्ट में 2 है, मतलब एक इवन नंबर है, सम संख्या है, मतलब ये कट रहा है तो ये संख्या भी 2 से कट सकता है। देख लीजिए 3 1 14 परफेक्ट कट गया ना। तो लास्ट में इवन नंबर है, मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल पूरा होगा। बढ़िया। तो आगे क्यों देखते हैं 3 के बारे में। देखना है डिविजिबल बाई 3। अब ये जानना है कि कोई नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, कैसे जानेंगे। तो कुछ नहीं, देखिए एक नंबर लेते हैं हम लोग। जैसे नंबर ले लिया हमने 7 3 2 6। हमको क्या करना है, ये जानने के लिए नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, पूरा काटने की जरूरत नहीं है, बस एक टेक्निक लगाना, फटाक से हो जाएगा। देखिए कैसे, इन सबको जोड़िए। जोड़ने पे कितना रहा, 7 3 10 2 12 12 और 6 18। हमने सबको जोड़ दिया, जितने भी नंबर इसके अंक है सबको जोड़ दिया। जोड़ने पे क्या है 18। 18 बताइए 3 से कटता है। अगर 3 से 18 कटता है, मतलब कि ये नंबर भी 3 से पूरा कटेगा। बस क्या करना है, नंबर के जो नंबर दिया हुआ है उसके अंकों को जोड़ देना है, उसके डिजिट को जोड़ देना है, ऐड कर देना है और देखना है कि वो 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल 3 से होगा। अब देखिए इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझिए यहाँ पे। तो देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि एक संख्या है जो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, तो बताइए कि जो स्टार है इसके बदले में क्या होगा। यहाँ पे क्या रखने से 3 से पूर्ण से विभाजित हो जाएंगे, है ना। तो हमको यहाँ पे स्टार के बदले में कौन सा वैल्यू रख दें जिससे 3 से पूर्ण से विभाजित होगी। तो ध्यान देना है हमको कि पहले सबको जोड़ लेंगे फटाक से, जो नंबर दे रखे हैं। तो कितना हो गया, 7 4 11 11 5 16 16 3 19 19 6 25। अब 25 बताइए 3 से कटता है क्या, नहीं। अब 25 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो ये भी नहीं कटेगा, मतलब कि पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरा 2। तो 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। 27 3 से कटता है, हाँ कटता है, मतलब मेरा ये वाला ऑप्शन, मतलब कि स्टार के बदले में हमको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 रखना होगा। बढ़िया। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं और ये कॉन्सेप्ट मालूम होने से इजी में बन पाता है क्वेश्चन। क्लियर है फंडा। अब देखना है 4 के बारे में समझना है कि 4 को कैसे जानेंगे कि 4 किसी नंबर को काट रहा है या नहीं काट रहा है। तो उसको जानने के लिए समझना है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो समझ जाना है कि वो 4 से डिविजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए यहाँ पे, जैसे हमने नंबर ले रखा है 6 4 5 3 7 8 4। हमको सिर्फ पूरा नंबर दिखना ही नहीं है, सिर्फ लास्ट 2 नंबर दिखना है, लास्ट वाले 2 अंक। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 84 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, मतलब कट जाएगा 4 से 84 मेरा परफेक्ट कट रहा है, परफेक्ट डिविजिबल है। तो ये दोनों नंबर कट रहा है, मतलब इस पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। देखना है प्रश्न हमारा कि संख्या ये दिया हुआ है और कहता है कि स्टार के बदले हम क्या रख दे जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो हमको यहाँ पे स्टार के बदले क्या रखा जाए जिससे ये नंबर पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाए। तो हमको पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको मालूम है कि 4 का डिविजिबल रूल क्या है कि अंतिम के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अगर हम मान लीजिए हम यहाँ 0 रख देंगे तो 06 हो गया। क्या 06 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन गलत। अगर 2 रखते हैं यहाँ पे 26 हो गया, तो 26 भी नहीं कटता है, ये भी गलत। अगर 3 रखते हैं तो 36 हो गया, तो 36 कटता है ना हमारा, तो ये कटता है, तो ये मेरा आंसर।
मतलब कि यहाँ पे स्टार का 3 रखेंगे 36, 4 से कट जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया 3। बहुत बखूबी समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो 5 का रूल देखेंगे हम लोग गौर से कि 5 को कैसे बनाना है। तो देखना है 5 बहुत सिंपल सा है। 5 के लिए किसी भी संख्या के अंतिम अंक 5 होना चाहिए या तो फिर 0, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए 6 4 3 2 5, लास्ट 5 हो या फिर 0 हो। तो लास्ट वाला डिजिट 0 हो या 5 हो, अगर दिख रहा है मतलब वो संख्या 5 से डिविजिबल होगा। बढ़िया। तो आते हैं हम लोग 6 पे। तो देखेंगे हम लोग 6 का। तो देखिए 6 में क्या है, 6 में हम लोग यूज करेंगे जो चीज अभी सीखे हमको 2 और 3 के बारे में। क्योंकि देखिए 6 का फैक्टर करें तो क्या आएगा 2 इंटू 3। हमको ऐसा फैक्टर करना है जिनके बीच कॉमन ना है, ठीक है। मतलब सर 3 इंटू 3 भी तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमको 3 में 3 कॉमन आ जाएगा ना फिर, तो हमको ऐसा फैक्टर बनाना है इसमें कोई कॉमन ना हो। तो 2 और 3 है ना। अब देखना है कि 2 और 3 में 2 का रूल जानते हैं हम लोग। 2 में क्या बताए थे कि लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, यूनिट नंबर जो होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए, इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। 3 का रूल क्या था कि सबको जोड़ने पर 3 से कट रहा है, मतलब वो संख्या 3 से कटेगा, है ना। तो देखिए 6 से कटने का क्या है कि इन दोनों को जो फॉलो करेगा वो 6 से कटेगा। जैसे हम नंबर लेते हैं हम लोग 6 4 3 6। अब देखना है कि 2 से पहले चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं, वो तो देखते ही हम जान जाएंगे 2 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है मतलब 2 से कट रहा है। अब देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 का रूल क्या है, सबको जोड़ लेंगे, 6 4 10, 6 4 10, नहीं कट रहा है, 19 हो रहा है ना जी। तो 19 3 से कटता है, नहीं कटता, मतलब ये 6 से नहीं कटा। 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, मतलब ये 6 से नहीं कटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं 5 4 5 4। अब देखते हैं लास्ट में इवन नंबर है, मतलब 2 से तो कट रहा है, 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, जोड़ लेते हैं 5 4 9 और 5 4 9 9 9 18। 18 3 से कटता है, मतलब 3 से भी कट रहा है। जब 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, मतलब ये पूरा नंबर 6 से कटेगा। कंफर्म है 6 से कटेगा। बढ़िया, समझ में आ गया। तो आगे देखना है, अब हम लोग को सीखना है कि 7 से डिविजिबल को कैसे जानेंगे, 7 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए आप इस फॉर्मेट से बनाइए, डायरेक्टली बनाइए, इसमें दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन फिर भी सीखिए, ये टेक्निक आपको बहुत कम लोग सिखाए होंगे या फिर बहुत कम लोग सीखे। तो देखिए सीखिए आप भी कैसे इसको हम लोग करेंगे। तो नंबर हमारा देखना है कि जैसे मान लीजिए नंबर हम ले लिए 413 413। अब हमको जानना है ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे जो टेक्निक यूज करते हैं कैसे जानेंगे, तो समझना है कुछ करना नहीं है। जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से इंटू करना है, जो लास्ट डिजिट होगा उसको 2 से इंटू करना है। तो क्या होगा 3 2 6, 6 आ गया। जो बचा हुआ अंक है उसको घटा देना है। तो 41 में 6 क्या बचेगा हमारे पास, तो बचेगा 35। अब देखिए 35 जो है 7 से डिविजिबल है, हाँ है। तो 7 से डिविजिबल 35 है, मतलब ये पूरा नंबर जो 413 था ये 7 से डिविजिबल होगा। जो मेरा रिमाइंडर नीचे बचेगा या तो 0 होना चाहिए या तो डिविजिबल बाई 7 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नंबर 7 से कटेगा। मान लीजिए बड़ा नंबर है तो ये चीज़ को हम आगे भी कर सकते प्रोसेस, ये प्रोसेस हमारा और आगे भी जाते रहेगा जब तक हम ये समझ ना जाए कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे एक और नंबर लेते हैं 343। तो क्या करेंगे, इसको 2 से इंटू करेंगे, 6 हो गया, 6 माइनस करेंगे, क्या आ गया हमारे पास 28। तो हमको मालूम है 28 क्या होता है, 7 से कटता है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 7 से कटेगा। लेकिन मान लीजिए हमको और थोड़ा नीचे जानना है कि और थोड़ा छोटा कर दे इसको, तो और छोटा करना है तो फिर 2 से इंटू कीजिए। तो 8 2 कितना हो गया 16, और यहाँ 16 2 में 16 जाएगा तो क्या बचेगा 40। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, बस नंबर जो आ रहा है उस पर गौर करना है। तो 14 तो हम जानते हैं कि 7 से कटता है, तो हमको यही समझ में आ रहा है कि कटता है तो हम लोग छोड़ देंगे यहीं पे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो और कर सकते हैं, बड़े नंबर के लिए आपको काम ये आ सकता है। बढ़िया। तो देखेंगे हम लोग अब 8 का डिविजिबल सीखेंगे कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो करना कुछ नहीं है, हमको बस देखना ये है कि लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे वो 8 से कटना चाहिए। अगर वो 8 से कट रहा है इसका मतलब कि वो नंबर पूरा नंबर 8 से कटेगा। तो समझिए यहाँ पे देखिए नंबर क्या है 8 4 5 6 7 2 8। तो देखिएगा हमको पूरा नंबर को काटने का जरूरत नहीं है, बस लास्ट दिखना है 3। क्या 8 से कट रहा है, तो 8 9 72 आ रहा, 8 1 8,
है ना जी, कट रहा है ये 3 डिजिट, मतलब ये पूरा नंबर 8 से कटेगा। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाता है, इससे क्वेश्चन बनाता है जब मान लिया कोई संख्या है 764 स्टार 56 और कहता है कि स्टार का मतलब क्या रखें जिससे ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए, और ऑप्शन दे दिया मेरे पास क्या 3, दूसरा ऑप्शन 5, C 4 एंड D 1। तो हम क्या रखें स्टार के बदले कि पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए 8 से, तो अगर ये 3 रखते हैं यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 356, ये 3 नंबर कटना चाहिए हमको, बस पूरा चेक नहीं करना हमको, सिर्फ 3 नंबर चेक करना है लास्ट का। तो देखिए यहाँ पे 8 चौके 32, बच कितना गया मेरे पास 3, और तो 36 तो कटेगा नहीं 8 से, मतलब ये ऑप्शन चला गया मेरा। अगर हम 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 8 6 48 2, तो इधर 70 और 26, तो इधर फिर भी नहीं कटने वाला है, ये भी ऑप्शन गया। 4 रखते हैं यहाँ पे, अगर 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, तो 8 5 40, 8 5 40 हो गया, बचा 5 और 8 7 56, मतलब कट रहा है ये तीनों नंबर, मतलब 4 रखने से मेरा ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग पुटअप करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 9 देखना है हमको, 9 का डिविजिबल, तो देखिए 9 अब हम लोग 3 का सीखे थे ना, सेम चीज 9 का है। 9 में क्या है देखना है, नंबर लेते एक, ये नंबर दिया हुआ है, जैसे 3 में क्या सीखे थे कि जितने भी डिजिट है सबका जो सम है वो आपका 3 से कटना चाहिए, तो वो नंबर 3 से कटता है। 9 में भी सेम रूल, सबका जो डिजिट है इस डिजिट को जोड़ देंगे और जोड़ने पर अगर 9 से कट रहा है तो वो 9 से पूरा संख्या भी कटेगा। सबको जोड़िए, 9 4 5 9 18 और 18 और 3 और 6 9, तो 27, तो 27 9 से कटता है, तो 27 9 से कटता है, इसलिए नंबर भी पूरा नंबर कटेगा। तो 3 और 9 का सिमिलर ही फॉर्म है। क्लियर फंडा। अब इसमें भी क्वेश्चन एग्जाम में बना सकता है, जैसे दे दिया आपको 9 4 5, एक तो गायब कर देगा, बोलेगा कि यहाँ पे क्या रखे कि 9 से कट जाए, तो हमको ये देखना है कि सबको जोड़ने पर क्या कम हो रहा है, कि जोड़ देंगे तो 9 से कट जाएगा और वही पुटअप हो जाएगा। तो क्लियर फंडा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो 10 तो आप लोग जानते ही हैं कि 10 से कटने के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 10 से कटेगा। तो सीधे हम लोग आते हैं 11 पे, तो गौर फरमाना है। अब जानेंगे हम 11 का। देखिए 11 का डिविजिबल जानने के लिए कुछ नहीं करना, बस समझना है। जैसे मान लीजिए नंबर दे रखा है यहाँ पे 5 4 3 2 6, तो आपको क्या करना, अल्टरनेट प्लेस को लेना है पहले और इनका सम कर लेना है। तो कितना हो गया, 5 3 8 8 6 14, और फिर जो प्लेस बच गया उनको सम कर लेना है, तो कितना हो गया 4 2 6, है ना। तो अब इन दोनों को जो नंबर आया, अल्टरनेट प्लेस का जो सम का जो नंबर आया उनका डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने पे कितना आ रहा है हमारा 8। अब बताइए 8 जो आया ये 11 से कटता है, नहीं कटता है, मतलब ये पूरा नंबर 11 से नहीं कटेगा। हमको एक चीज जान लीजिए, यहां पे जो डिफरेंस आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से कटने वाला नंबर आना चाहिए, तभी यह संख्या 11 से कटेगा, मतलब ये हमारा गलत। एक और ऑप्शन लेते हैं, देखना एक और नंबर हमको। अब इसको अल्टरनेट प्लेस सबको प्लस कर लेंगे, तो 1 6 7 7 और 9 16 और 16 2 18, ये हो गया। अब जो अल्टरनेट प्लेस बच गया उसको जोड़ लेना है, 5 9 14 14 और 4, तो हो गया 18। अब 18 में 18 जाएगा क्या आ गया 0, मतलब 0 आए या फिर 11 से डिविजिबल नंबर आए तो हम समझेंगे नंबर पूरा जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल होगा, पूर्ण रूप से कटेगा। तो 0 आ रहा है, मतलब हम समझ गए कि यह संख्या 11 से पूर्ण रूप से कटेगा। क्लियर फंडा। अब देखिए इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे क्रिएट करता है, तो देखना है क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि संख्या ये पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। तो करना क्या है, हमको पहले अल्टरनेट प्लेस को जोड़ना है, तो 4 3 7 7 14 और 14 और 8 22, बढ़िया। अब फिर जो अल्टरनेट प्लेस बच गया उसको जोड़ेंगे, 8 2 10, अब स्टार यहां तो भरना है, क्या रखें, तो जो 8 2 10 आया ना, 10 ले लेना है। अब घटाएंगे कितना आ रहा है मेरे पास, तो घटाने पर आ जाएगा क्या मेरे पास 12। अब 12 आ गया, हम जानते हैं कि 11 से कटने के लिए या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से कटने वाला कोई नंबर आना चाहिए। अब तो आ रहा है 12 और हमको या तो 11 चाहिए या तो 0 आना चाहिए।
तो देखिए इसमें हम क्या घटा देंगे कि 11 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 आने वाला कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो अगर 1 घटा दें तो क्या आ जाएगा 11, तो मतलब कि हमको स्टार का मतलब क्या लेना पड़ेगा 1। क्लियर है फंडा? बढ़िया। अब देखते हैं हम लोग 12 को कैसे जानेंगे कि 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए अब जो हम लोग पीछे सीखे हैं उसका इस्तेमाल करना है। हमको 3 का रूल मालूम है, 4 का रूल मालूम है, अब उन्हीं का इस्तेमाल करना है। अब इसका फैक्टर देखें तो 3 × 4 12 हो गया। हमको ऐसा फैक्टर लेना जिसमें कॉमन ना है, ठीक है। अब देखना है जो 3 से डिविजिबल हो और जो 4 से डिविजिबल हो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं 61824। बढ़िया। अब हमको देखना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम जानते हैं कि सबका सम करेंगे 3 का नियम के अनुसार से। तो 6 1 7, 7 8 15, 15 2 17, 17 4 21, तो 21 मेरा 3 से कटता है, मतलब पूरा नंबर 3 से कटेगा, मतलब ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब 4 से चेक करते हैं। 4 का रूल क्या है, बस लास्ट वाले 2 नंबर को, अंतिम के 2 नंबर अगर 4 से कट रहे हैं मतलब कि ये पूरा नंबर 4 से कटेगा, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। तो 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, मतलब ये नंबर जो है 12 से भी कटेगा। क्लियर फंडा? चलिए तो आगे देखेंगे हम लोग। अब 13 का 13 का, देखिए इस सब इन 13 जो हो गया होता है, 17 हो गया, इन सब का थोड़ा टेबल थोड़ा दिक्कत होता है याद करने में, तो आप इसका रूल यूज कर सकते हैं अगर आपको बेहतर लगता है तो। देखिए यहाँ पे 13 का रूल क्या है, पहले हम एक नंबर लेते हैं 663। हम कैसे जानेंगे ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमने एक आपको 7 वाला फॉर्मेट बताया था। 7 वाला में क्या बताया था कि लास्ट वाले डिजिट में 2 से इंटू करना है और बचे हुए डिजिट में माइनस कर देना है ना। 13 में अब क्या करना है कि 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें जोड़ देना है। तो 3 4 जा 12, बचे हुए नंबर में जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 8 और इधर 7। अब देखिए हमको मालूम है 78 13 से कटता है, नहीं मालूम है कि 78 13 में आता है कि नहीं आता है। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर एक बार और कर दीजिए वही चीज को। तो 8 चौके 32, तो 32 हम लोग यहां जोड़ देंगे, फिर यहां जो आया फिर इसको जोड़ देंगे, तो 7 2 9 और 3। अब इतना तो मालूम है कि 39 13 में आता है। अगर यहां भी नहीं मालूम चला फिर आगे कर सकते हैं, तो ऐसे ही करते रह सकते हैं, लेकिन हमको जहां मालूम चल रहा है कि कट रहा है तो समझ जाना ये 13 से कट रहा है। क्लियर फंडा? तो आगे और बढ़ते हैं। 14 का रूल में हम लोग क्या देखेंगे कि 14 का फैक्टर क्या बन सकता है 2 × 7। जो नंबर 2 से कटे 7 से कटे वो 14 से भी कटेगा। 2 का रूल मालूम है कि लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और 7 का रूल सिखा चुके हैं इस वीडियो में, आप देख चुके होंगे, तो समझ में आ गया। जो 2 से कटेगा 7 से कटेगा मतलब कि 14 से भी कटेगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं 15 पे। 15 का रूल में देखिए क्या है, इसका भी फैक्टर कर लेते हैं 3 × 5। जो अब हम लोग पीछे सीखे उसी का यूज करके आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हमको मालूम है 3 का रूल और 5 का रूल। जो 3 से कट रहा है और 5 से कट रहा है वो 15 से भी कटेगा। एक नंबर ले लेते हैं 1440, है ना। 5 का रूल क्या है जानने के लिए, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, तो लास्ट में 0 है इसका मतलब कि 5 से कटेगा, ये क्लियर है। 3 का रूल क्या है, सबका सम 3 से कटना चाहिए, तो जोड़ लेते हैं 1 और 4 5 4 9, 9 3 से कटता है मतलब ये नंबर भी 3 से कटेगा। तो 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब ये नंबर 15 से भी कटेगा। क्लियर फंडा? बढ़िया समझ में आ रहा है ना जी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर लेते हैं अब 16 का 16। 16 को कैसे जानेंगे डिविजिबल है या नहीं है। 16 का नंबर ले लिए, मान लीजिए 106656। अब ये 16 से डिविजिबल है या नहीं है, आपको क्या करना है, आपको हमने बताया था 2 से क्या लास्ट का डिजिट कटना चाहिए, 2 से 4 में लास्ट का 2 डिजिट, और 8 में लास्ट का 3 डिजिट, और 16 में लास्ट का 4 डिजिट कटना चाहिए। अगर 4 डिजिट कट रहा है मतलब वो 16 से कटेगा, तो काटते हैं। तो 16 से क्या, 16 3 48 और 16 चौके 64, तो 64 2 कट गया 4 बार में, 2 बच गया हमारा, तो 25 हो गया। तो 16 एकम 16 बच कितना गया मेरे पास 4 9 96, 16 8 96, मतलब कट रहा है 4 अंक 16 से, मतलब ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। लेकिन जैसे नंबर बढ़ेगा तो थोड़ा सा मुश्किलें होंगी, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा जिससे आपका बेहतर हो जाए, ठीक है। 17 का देखना है, गौर फरमाना है यहाँ पे। 17 के लिए क्या करेंगे, एक नंबर लेते पहले 986। अब जानना है कि 70 से डिविजिबल है या नहीं है। 7 में हमने क्या बताया था, 7
में डिविजिबल रूल बताया था कि अंतिम अंक को 2 से गुना करेंगे और बचे हुए अंकों में घटाएंगे, फिर जो आएगा अगर 7 से कट रहा है तो डिविजिबल है। फिर 13 में क्या बताया हमने, देखिए 7, 13, 17 और 19 ये 4 जो नंबर है एक दूसरे से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा चेंज है, समझ जाना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 7 में 2 से इंटू करना था, 13 में 4 से इंटू करना था, अब 17 में जो इंटू करेंगे वो 5 से, लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करेंगे और बचे हुए अंकों में घटा देंगे। तो 6 5 30 और इसमें हम लोग घटाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 8 और इधर बच गया 6, 68। अब ये 70 से कट रहा है, नहीं मालूम चल रहा है, ऐसे तो कट रहा है 4 बार में, है ना, तो 4 बार में कट रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ भी नहीं मालूम चल रहा तो एक बार फिर से कर दीजिए, फिर इसको 5 से गुना कीजिए, तो 8 5 40, तो 40 इसमें माइनस करेंगे, क्या बचेगा 34, है ना। तो देखिए माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, 34 बच रहा है, इसका मतलब क्या है कि 7 से 34 कटता है, ये नंबर भी कटेगा। लेकिन ये तो मालूम यहीं चलना, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो आप आगे भी जा सकते हैं ऐसे ही प्रोसेस करके, ठीक है। तो ये 17 से डिविजिबल है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बढ़िया ना जी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं वो क्लियर हो रहा होगा। तो अब हमारा आ गया 18 का फॉर्म क्या है, इसका फैक्टर 2 × 9, 2 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, वो 18 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं 1728, तो 2 से हम जानते हैं कटने के लिए क्या लास्ट नंबर इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो लास्ट में 8 है, मतलब सम संख्या है, तो 2 से कट रहा है। 9 का रूल क्या था, सब कुछ जोड़ने पर 9 से कटना चाहिए, जोड़िए, तो 7 2 9, 9 10 और 8 18, 18 9 से कटता है, मतलब कि ये संख्या पूरा 18 से कटेगा। बढ़िया, कोई दिक्कत? एक और नंबर ले ले, क्या ले लेते हैं, ले लीजिए 5 4 5 4 7 2। अब देखना है 18 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हमको मालूम है कि 2 से कटना चाहिए, तो लास्ट नंबर 2 से कट रहा है, और इन सब का सम कीजिए, सम करने पर कितना आएगा हमारा 27 9 से कट रहा है, तो 2 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, मतलब ये 18 से भी कटेगा। क्लियर फंडा, बेहतर समझ में आपको आ रहा है। अब आते 19 में, हमने क्या कहा था कि 7 13 17 और 19 इन चारों का जो फॉर्म कुछ एक जैसा है, इसलिए आपको इन चारों का कॉम्बिनेशन बना के याद रख सकते हैं। 7 का क्या था, लास्ट अंक को 2 से गुणा करना है और बचे अंकों में जोड़ देना होता है ना। और 13 में क्या था, सॉरी इसमें घटा देना होता है। और 13 में क्या होता है, यहाँ इंटू 4 करना होता है और बचे अंकों में जोड़ देना होता है। 17 में क्या बताया हमने कि इंटू 5 करना है और फिर घटा देना है। अब फिर 19 में क्या करना है, इंटू 2 करना है और फिर इसको जोड़ देना है। तो इस कॉम्बिनेशन को दिमाग में सेट करके आप पूरा को बना सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो देखिए हम 19 का रूल सीखते हैं। क्या दिया हुआ है मेरा 1862 नंबर ले लिए। अब चेक करिए 90 से कट रहा है कि नहीं। हमने क्या हुआ था 19 के लिए, लास्ट अंक को 2 से गुना करना है और जोड़ना है। तो 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4, 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 10 का 0 कैरी 1 और 9। हम जानते हैं 190 तो 90 से कटता ही है। तो ये थोड़ा आपका आसान हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन दिमाग में सेट कर लीजिए, बढ़िया से आपका काम हो जाएगा। अब 20 का रूल, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। 20 का रूल में देखिए क्या है, मान लीजिए एक नंबर ले लिया हमने। 20 का रूल में क्या है कि इकाई अंक 0 होना चाहिए। इकाई अंक मतलब कि यूनिट नंबर आपका 0 होना चाहिए, और दहाई अंक मतलब कि टेंस प्लेस जो होगा वो हमेशा ही सम संख्या होना चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नंबर हमेशा 20 से कटेगा। तो ऐसा यहाँ पे है कि लास्ट में 0 है इकाई अंक, और दहाई अंक टेंस प्लेस जो है सम संख्या है, इसलिए ये 20 से डिविजिबल होगा। अगर ऐसा है तो हमेशा 20 से कटेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।